हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम काउंटर को डिस्कस करने वाले हैं। काउंटर CSIR नेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो देखते हैं आज मोड ऑफ काउंटर, अप काउंटर, डाउन काउंटर और ये सब काउंटर के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में पिछले देखे गए हैं उन सभी को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले होता क्या है, देखो काउंटर नाम से पता चल रहा है। काउंटर एक ऐसा डिवाइस जो काउंट करने के काम आए उसको हम काउंटर बोलते हैं। ठीक है, तो काउंटर इज यूज टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ क्लॉक पल्स। नंबर ऑफ क्लॉक पल्स को डिटरमाइन करने के लिए हम काउंटर का यूज करते हैं। उसके अलावा यूज टू मेजर द टाइम पीरियड ऑफ क्लॉक। क्लॉक का टाइम पीरियड मेजर करना हो तो उसके लिए भी हमें काउंटर की रिक्वायरमेंट होगी। कोई भी डिवाइस जो टाइम पीरियड को मेजर करे, यानी कि उसका रेसिप्रोकल का टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। तो काउंटर आर आल्सो यूज फॉर द मेजर द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लॉक। क्लॉक की फ्रीक्वेंसी को मेजर करने के लिए भी हम काउंटर का यूज करते हैं। इट इज यूज इन रेडार एप्लीकेशंस। काउंटर का आल्सो यूज है किसमें, रेडार एप्लीकेशन के अंदर भी। और CSIR नेट एग्जाम के अंदर जो फिजिकल साइंस का जो एग्जाम आता है उसके अंदर जो काउंटर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है वो आता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो काउंटर है किसकी फॉर्म में यूज होता है। काउंटर इज यूज एज ए फ्रीक्वेंसी डिवाइडर। फ्रीक्वेंसी डिवाइडर के रूप में भी काउंटर का हम यूज करते हैं। तो ये CSIR एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, हम इसको डिस्कस यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो काउंटर क्या होता है, इज यूज टू काउंट द नंबर ऑफ क्लॉक पल्स। क्लॉक पल्स को काउंट करने में जिस डिवाइस का यूज ऑफ काउंटर। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं भाई काउंटर हमारे पास। एक हो गया हमारे पास साइंक्रोनस, दूसरा होगा एसाइंक्रोनस। ठीक है, साइंक्रोनस काउंटर वो होंगे जिनके अंदर क्लॉक पल्स जो होगा वो सभी के अंदर एक साथ ही दे रखी हो। जैसे मान लो ये हमारे पास हो गया एक फ्लिप फ्लॉप। काउंटर जो बनाएंगे वो हम जेके फ्लिप फ्लॉप का यूज करके बनाएंगे भाई। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये हो गया इनपुट, इसके कोरस्पॉन्डिंग एक और हमारे पास मान लो हमने जेके फ्लिप फ्लॉप ले लिया ये, और ये तीसरा है कोई जेके फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, ये जे हो गया, ये क्या हो गया। तो साइंक्रोनस की बात करें तो जो भी हम क्लॉक पल्स देंगे इनपुट के अंदर, वो क्लॉक पल्स अगर सभी के अंदर एक साथ क्लॉक पल्स सारे के सारे काउंटर एक ही साथ काम कर रहे हो तो इस टाइप का जो अरेंजमेंट होगा उसको बोलेंगे साइंक्रोनस काउंटर। ठीक है, अगर इसके आउटपुट इसमें एसिंक्रोनस के अंदर क्या होगा, जैसे पहले वाले का जो इनपुट होगा हमारे पास ये जो आउटपुट आएगा ये सेकंड वाले के लिए किसके काम करेगा, क्लॉक पल्स का काम करेगा। ठीक है, ठीक है, पहले वाले का जो आउटपुट आएगा वो सेकंड वाले के लिए क्लॉक पल्स का काम करे। तो इस तरह के जो हमारे पास काउंटर होंगे उसको हम बोलेंगे एसिंक्रोनस काउंटर, और जिसमें क्लॉक पल्स सभी के अंदर एक साथ दे रखी हो उसको बोलेंगे साइंक्रोनस काउंटर। जो साइंक्रोनस काउंटर है वो किसी भी फ्लिप फ्लॉप से यूज करके बना सकते हैं, मेड बाय एनी फ्लिप फ्लॉप, किसी भी फ्लिप फ्लॉप का यूज करके बना सकते हैं। ये जो हमारे पास होगा ये सिर्फ हम जेके और टी फ्लिप फ्लॉप का यूज करके बना सकते हैं। एसिंक्रोनस काउंटर जो है वो या तो जेके फ्लिप फ्लॉप का यूज करेंगे या फिर टी फ्लिप फ्लॉप का, सिर्फ दो ही फ्लिप फ्लॉप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो सभी के अंदर क्लॉक पल्स एक साथ दे रखी है तो इसके अंदर कोई भी डिले नहीं होगा। ठीक है, इसके अंदर पहले वाले का आउटपुट दूसरे वाले के इनपुट में देंगे तो इसके अंदर जो होगा वो टाइम पीरियड जो भी आउटपुट हमें देखने को मिलेगा उसमें कुछ ना कुछ डिले देखने को हमें यहाँ पे मिलेगा भाई। ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ डिले हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो काउंटर है हमारे पास साइंक्रोनस काउंटर। साइंक्रोनस काउंटर का एक एग्जांपल है रिपेल काउंटर, एक अच्छा सा एग्जांपल है इसका साइंक्रोनस का। वो क्या है, रिपेल काउंटर। साइंक्रोनस काउंटर का एग्जांपल है क्या, रिपेल काउंटर हमारे पास एसिंक्रोनस का। और साइंक्रोनस में दो है हमारे पास, रिंग काउंटर और जॉनसन काउंटर। ये किसका एग्जांपल है, एसिंक्रोनस का एग्जांपल है। और इसके एग्जांपल है हमारे पास
रिंग काउंटर और जॉनसन काउंटर, ये स्पेशल टाइप के काउंटर है, जॉनसन। ठीक है, जॉनसन और रिपल काउंटर जो है वो साइक्रोनस काउंटर है, और ये रिंग काउंटर। और रिपल काउंटर जो है हमारे पास वो आएगा एसाइंक्रोनस काउंटर का एग्जांपल है। नेक्स्ट आता है मेरे पास क्या, मोड ऑफ काउंटर। काउंटर का मोड क्या होगा? ठीक है, कोई भी काउंटर जितनी नंबर ऑफ स्टेट को डिस्कस करेगा, जितने नंबर ऑफ स्टेट के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास आउटपुट देगा, जितनी स्टेट को दर्शाएगा वो कहलाएगा मोड ऑफ काउंटर। तो नंबर ऑफ स्टेट, मोड ऑफ काउंटर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ स्टेट्स आउटपुट या गिव्स आउटपुट, जितनी हमें स्टेट्स की आउटपुट हमें देगा वो हो जाएगा मोड ऑफ द काउंटर। एक जो नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप, जितने नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप होंगे, एक फ्लिप फ्लॉप जो होगा वो 2 रेज़ टू पावर, जो नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप जो स्टेट देगा, n नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप कितने नंबर ऑफ स्टेट देगा हमारे पास, 2 रेज़ टू पावर n। अगर हमारे पास मोड 2 काउंटर बनाना है तो हमें एक ही फ्लिप फ्लॉप की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अगर हमें मोड 4 काउंटर बनाना है तो 2 रेज़ की जरूरत पड़ेगी भाई, 2 रेज़ टू पावर 2, ये हो गया 4। ठीक है, अगर हमें इससे ज्यादा का काउंटर बनाना है तो 2 रेज़ टू पावर 3, 8, यानी कि मोड 8 तक के काउंटर हम 3 जगह फ्लिप फ्लॉप का यूज करके बना सकते हैं। इस तरह से हम आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, काउंटर अप और डाउन 2 टाइप के होते हैं, तो उसको डिस्कस करते हैं। पहले मैं डिस्कस करने वाला हूं एसाइंक्रोनस काउंटर। साइंक्रोनस काउंटर के 2 एग्जांपल थे हमारे पास, क्या, रिंग काउंटर और जॉनसन काउंटर, उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो हमारे पास होगा वो होगा एसाइंक्रोनस काउंटर। एसाइंक्रोनस काउंटर में हमारे पास क्वेश्चन आता है कई बार कि अप काउंटर की कोई भी हमारे पास जो होगा काउंटर होगा वो अप है या डाउन है, या नेगेटिव क्लॉक पल्स का यूज करके काउंटर बनाए तो वो कैसा बनेगा, या मोड 4 का बनाइए, मोड 6 का बनाइए, मोड 8 का बनाइए। तो मैं पहले बना रहा हूँ। ठीक है, तो देखो हमारे पास एक होता है अप काउंटर, या फिर होता है दूसरा होता है हमारे पास डाउन काउंटर। ठीक है, अप काउंटर और डाउन काउंटर 2 टाइप के काउंटर है हमारे पास। तो इनमें से किसी भी काउंटर को अप कब कहेंगे और डाउन कब कहेंगे? तो देखो, काउंटर बनाने के लिए हम फ्लिप फ्लॉप का यूज कर सकते हैं। ये हमारे पास फ्लिप फ्लॉप हो गया जेके, ये आउटपुट हो गया, ये क्यू बार हो गया, ये क्लॉक पल्स आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, फिर इसके आउटपुट से हम अगले वाले में देंगे। ठीक है, एसाइंक्रोनस बना रहे हैं ना, तो एसाइंक्रोनस को डिस्कस करने वाले, सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं एसाइंक्रोनस। तो देखो ये क्लॉक पल्स इसमें जाएगी, तो ये जे हो गया, ये के हो गया, ये क्यू हो गया, ये क्यू बार। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या क्या हो सकता है। जे की वैल्यू हम 1 रखें या 0 रखें इनपुट। ठीक है, इनपुट तो वैसे हमेशा हाई रखेंगे क्योंकि उसी पे काम करेगा। 0 रखेंगे तो फिर काम ही नहीं करेगा। किस पे काम करेगा? ये 1 पे काम करेगा। तो देखो जे की वैल्यू तो हम रखेंगे 1, पहली चीज तो ये हो गई 1। ठीक है, दूसरी चीज होती है क्लॉक पल्स। क्लॉक पल्स नेगेटिव है या पॉजिटिव है? अगर यहाँ पे हम डॉट लगा देते हैं, कई बार आपने किसी भी फिगर में देखा होगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कि कई बार यहाँ पे नोट लगा देता है, डॉट लगा देता है। तो अगर यहाँ पे डॉट लगा रखी है तो ये क्लॉक पल्स होगी हमारे पास नेगेटिव क्लॉक। कैसी होगी? ये नेगेटिव क्लॉक होगी। और अगर यहाँ पे डॉट नहीं लगा हुआ है तो वो क्लॉक पल्स कैसी होगी हमारे पास? पॉजिटिव क्लॉक होगी। ठीक है, तो अगर पॉजिटिव क्लॉक पल्स है तो उसको हम 1 लेंगे, नेगेटिव क्लॉक पल्स है तो उसको 0 लेंगे। तो पॉजिटिव क्लॉक को लेंगे 1 और नेगेटिव क्लॉक को लेंगे 0। ठीक है, तीसरी चीज हमें देखनी है कि आउटपुट कहाँ से ले रहे हैं। आउटपुट मतलब सेकंड वाले के लिए जो क्लॉक जाएगी वो कहाँ से जाएगी। अगर आउटपुट हम क्यू से ले रहे हैं तो उसको लेंगे, काउंट करेंगे 1, और अगर आउटपुट क्यू बार से ले रहे हैं तो उसको काउंट कर लेना 0। तो तीसरी चीज हम देखते हैं आउटपुट। आउटपुट अगर क्यू से है तो उसको ले लेंगे 1, अगर आउटपुट क्यू बार से है तो उसको लेंगे 0। ठीक है, ये हो गया 1 0। आउटपुट देखेंगे, इनपुट देखेंगे क्लॉक की पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और जे जो इनपुट देंगे जे के की उसको हमेशा 1 रखेंगे। ठीक है,
ये तीन चीजें जो हैं ये हमें डिसाइड करेंगे कि कोई भी काउंटर अप काउंटर है या डाउन काउंटर है। क्या कह रहा हूं कि कोई भी काउंटर अप काउंटर है या डाउन काउंटर है, वो कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेंगे ये तीनों चीजें कि इनपुट कहां से दे रहे हैं, आउटपुट कहां से ले रहे हैं और क्लॉक पल्स कैसी दे रहे हैं। ठीक है, तो आप इनको काउंट कर लेना। जे तो बड़ी रहेगा, पॉजिटिव क्लॉक है या नेगेटिव है, आउटपुट क्यू से ले रहे हैं या क्यू बार से ले रहे हैं। तो देखो यहाँ पे 1 काउंट होंगे, तो अगर याद करने के लिए बता रहा हूं, रिमेंबर दैट इफ नंबर ऑफ 1 क्या है, इफ नंबर ऑफ 1 आर इवन, क्या है, इफ नंबर ऑफ 1 आर इवन then counter is up counter, then up counter क्या करेंगे, if number of 1 are even then up counter, otherwise down counter। ठीक है, अगर जो भी हम A1 यहाँ पे काउंट करेंगे वो नंबर ऑफ 1 अगर अप इवन है तो अप काउंटर, और नंबर ऑफ 1 अगर ओड है तो डाउन काउंटर। ठीक है, अगली बात करते हैं मोड ऑफ काउंटर। बात करा था, मोड ऑफ काउंटर बता देते हैं क्या होता है मोड ऑफ काउंटर। तो देखो मैंने बताया था अभी कि एक काउंटर जो हम यूज करेंगे उसमें वो जितनी नंबर ऑफ स्टेट के बारे में डिस्क्राइब करेगा वो कहलाएगा मोड ऑफ काउंटर, और एक जो फ्लिप फ्लॉप है वो 2 रेज़ टू पावर n को डिसाइड करता है। तो 1 हो गया तो 2, अगर 2 फ्लिप फ्लॉप यूज करेंगे तो 2 रेज़ टू पावर 2 4 मोड 4 को बता सकता है। ठीक है, तो देखो हमारे पास इसी तरह से अगर n नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप मान लेते हैं, कोई भी हम फ्लिप फ्लॉप यूज कर रहे हैं, एक काउंटर ले लिया मैंने, एक काउंटर ये ले लिया, ये काउंटर है कोई, ठीक है, और इस काउंटर का मोड है x, इसकी जो आउटपुट है वो मैं दे रहा हूँ अगले वाले में, और इस काउंटर का मोड है कुछ भी y, इसकी मैं आउटपुट दे रहा हूँ अगले वाले में, इसकी जो मोड है इसका z है। तो रिजल्टेंट हमारे पास जो सीक्वेंस बन गया, रिजल्टेंट जो सिस्टम बना है, इस पूरे काउंटर का जो मोड होगा वो क्या हो जाएगा, सभी काउंटर के जो मोड है उनका डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड। ये क्या कहलाएगा, मोड ऑफ दैट काउंटर। जो सारे मिलके जो काउंटर बनेंगे वो कहलाएगा एक्स वाई जेड। ये जो रिप्रेजेंटेशन हमने दिया है ये कहलाएगा मोड ऑफ दैट काउंटर। ठीक है भाई, तो यहाँ तक हो गया हमारे पास मोड ऑफ काउंटर। अप डाउन कैसे डिसाइड करेंगे, ए साइंक्रोनस और साइंक्रोनस को कैसे बताएंगे, तो ये हो गया मोड ऑफ दैट काउंटर। ओके, अब देख रहा हूं मैं, डिजाइन ए मोड फॉर अप काउंटर बाय यूजिंग नेगेटिव एज ट्रिगरिंग जेके फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन है, यहाँ तक हमने कर लिया मोड कैसे निकालते हैं, क्वेश्चन कैसे पता चलेगा। तो हमें बताना है, जैसे हमें कोई फिगर दे दिया तो हमसे पूछ लेगा कि वो मोड अप है या डाउन है, मोड 4 है या 3 है या 2 है। ठीक है, तो वो बताना है। तो क्वेश्चन है मेरे पास, पहला क्वेश्चन है, डिजाइन ए मोड फॉर अप काउंटर बाय यूजिंग नेगेटिव एज। ठीक है, नेगेटिव एज का यूज करके मोड फॉर अप काउंटर बनाना है। तो सबसे पहली बात आती है, देखो पहली बात क्या आएगी कि मोड 4 बनाना है तो 2 जेके फ्लिप फ्लॉप चाहिए। तो एक तो हो गया ये हमारे पास, ठीक है, जे और के, ये हो गया क्यू और ये हो गया क्यू बार, ये आ गई क्लॉक। ठीक है, एक और फ्लिप फ्लॉप हमारे पास ये हो गया जे और ये हो गया के, ये हो गया क्यू और ये हो गया क्यू बार। ठीक है, ए साइंक्रोनस काउंटर है। कैसी क्लॉक लेनी है, नेगेटिव एज क्लॉक। तो यहाँ पे नेगेटिव एज क्लॉक लेनी। ठीक है, अब यहाँ से देखो, अगर आप आउटपुट यहाँ क्यू से लोगे तो आपको यहाँ पे नेगेटिव लगाना पड़ेगा, ये हो गया। अगर आप आउटपुट क्यू बार से लेते हो, अगर आप आउटपुट क्यू बार से लेते हो तो आपको क्लॉक कैसे लेनी होगी, पॉजिटिव क्लॉक लेनी होगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो हमें नेगेटिव एज का यूज करना है, तो आप क्यू बार से आउटपुट नहीं ले सकते, कहाँ से लेना पड़ेगा, हमें ऊपर से लेना पड़ेगा, और ये नेगेटिव एज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव एज ली है ना, तो यहाँ पे भी हमें नेगेटिव एज लेनी पड़ेगी। तो देखो इनपुट में जे देंगे, जे क्या रहेगा 1। ठीक है, क्लॉक पल्स मैंने बताया था पॉजिटिव के लिए 1 और नेगेटिव के लिए 0। तो यहाँ पे नेगेटिव है तो जे के लिए हो गया 1,
क्लॉक के लिए हो गया हमारे पास 0, आउटपुट कहां से ले रहे हैं, Q से, तो क्या हो गया 1। तो कितने 1 यूज हो रहे हैं, 2। तो 2 क्या है, इवन या ऑड, इवन है। तो 2 इवन है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो काउंटर हमने बनाया है ये क्या हो जाएगा, अप काउंटर हो जाएगा। ठीक है, अप काउंटर होगा ये भाई। और अप काउंटर क्या करेगा, 0 से स्टार्ट करके आगे तक काउंटिंग ले जाएगा। ये जे है और ये के है हमारे पास। ठीक है, इसके कोरस्पोंडिंग देखते हैं आउटपुट हमें क्या मिलेगा। ठीक है, या जे के छोड़ो, ये D1 D2 मान लो कि ये D1 है पहला काउंटर और ये D2 है, और ये इसके कोरस्पोंडिंग हमने क्लॉक दी वो। तो ये आउटपुट जो मिलेगा Qn+1 या Q1 जो फाइनल आउटपुट मिलेगा वो क्या हो जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या होगा, यहां से क्लॉक पल्स देंगे तो पहले तो 1 1 दिया था हमने। क्लॉक पल्स मान लो स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं दिया, तो ये मान लो 0 था, ये 0 था, ये D मतलब यहाँ पे Q1 मान लो या Q2 मान लो, इनको रिप्रेजेंट कर दिया Q1 और ये कर दिया Q2, 1 की आउटपुट और 2 की आउटपुट। ठीक है, तो ये कुछ भी नहीं दिया था हमने जब स्टार्टिंग में, तो ये 0 0 था, कोई काम नहीं था इसका। ठीक है, पहले वाला देंगे तो यहाँ पे देखो क्या करेगा, जब 1 1 देंगे तो जेके फ्लिप फ्लॉप क्या करता है, 1 1 के ऊपर प्रीवियस को ट्रिगर कर देता है। 1 देंगे क्लॉक पल्स तो क्या दे देगा, यहाँ पे 0 का 1 कर देगा। अब ये 1 यहाँ पे जाएगा तो 1 यहाँ पे जाएगा, नेगेटिव कर देगा तो 1 का क्या कर देगा, 0 0 इसमें देंगे तो 0 के ऊपर ये काम नहीं करेगा, आउटपुट वही रहेगा जो 0 था। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, फिर से डालो भाई, फिर से 1 1 दो, अगली क्लॉक पल्स पे क्या देगा, नेक्स्ट क्लॉक पल्स दे दी हमने, अगली क्लॉक पल्स पे यहाँ पे क्या है हमारे पास, Q1 की वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू 0 है। तो ये क्या करेगा, 1 को ट्रिगर कर देगा, 0 बना देगा, 0 यहाँ पे जाएगा, ये क्लॉक पल्स नेगेटिव है तो 0 का बार 1 पे काम करेगा, 1 1 के ऊपर 0 का क्या बना देगा 1, तो ये हो गया 0, ये हो गया 1। ठीक है, अगेन देखो, अगेन क्लॉक पल्स देंगे, अगेन क्लॉक पल्स देंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 0, यहाँ पे क्या है 1, तो ये 1 1 देंगे, 1 1 देते ही हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इसको ट्रिगर कर देगा, 0 का क्या बना देगा, 0 फ्लिप होके बन गया 1, तो ये तो बन गया 1। अब ये 1 यहाँ जाएगा तो ये नेगेटिव कर देगा, तो 0 0 1 कर देंगे तो ये काम ही नहीं करेगा, ये वही रहेगा जो पहले था, क्या बन गया 1 1। ठीक है, अब फिर अगली बार फिर देंगे, फिर क्लॉक दी, क्लॉक देंगे तो ये 1 था। ठीक है ना, यहाँ पे 1 दिया हमने तो ये 1 1 पे बार कर देगा, ये हो गया 0। अब ये 0 यहाँ जाएगा तो ये 1 हो गया, 1 अंदर जाएगा तो 1 1 पे काम करेगा, 1 1 पे 1 का क्या बना देगा 0, ये भी 0, ये भी 0। फिर से वही स्टेट आ गई जहां पे हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो देखो पहले था 0 0, फिर आ गया 1 0, फिर आ गया 0 1, फिर 1 1, फिर 0 0। अब आगे चलते जाएंगे तो वही स्टेट दोबारा से रिपीट होती चले जाएगी। यानी कि इस काउंटर ने कितनी नंबर ऑफ स्टेट के बारे में हमें बताया, 4 स्टेट के बारे में बताया। तो ये कैसा काउंटर हो गया, मोड 4। कितना मोड हो गया इसका, 4। यानी कि मैंने बताया था ना कि कोई भी काउंटर जितनी नंबर ऑफ स्टेट को स्टडी करेगा, जितनी नंबर ऑफ स्टेट को एक्सप्लेन करेगा, वो कहलाएगा मोड ऑफ दैट काउंटर। ये 4 स्टेट के बारे में बता रहा है तो ये हो गया मोड 4। अब कैसे बताया, आप और डालूंगा कैसे पता चलेगा, जे क्लॉक पल्स और आउटपुट कहां से ले रहे हैं उसके बारे में। ठीक है, ये सब हमें पता होना चाहिए। तो ये कहलाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ से, मोड 4 अप काउंटर बन गया हमारे पास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ए मोड 16 काउंटर है इनिशियल स्टेट इज दिस, डिटरमाइन द काउंट सीक्वेंस आफ्टर 37 क्लॉक पल्स। मोड 4 बन गया। ठीक है ना, तो देखो ये तो तय हो गया मोड 4। ठीक है, एक और काउंटर इसके साथ में लगा दूं, इसका आउटपुट उसमें चला जाए, जेके फ्लिप फ्लॉप एक और लगा दिया, ये जे हो गया, ये के हो गया, ये क्यू हो गया, ये क्यू बार हो गया। ठीक है, एक और लगा दिया मैं, एक और लगाने से क्या हो जाएगा, 3 फ्लिप फ्लॉप हो गए तो 2 रेज़ टू पावर क्या हो जाएगी 3, कितना हो जाएगा 1। ये काउंटर कैसा बन गया, मोड 8 काउंटर। मोड 8 काउंटर हो गए ये हमारे पास 2 रेज़ टू पावर 3। ठीक है, ऐसे ही मैं एक और लगा लूं, इसका आउटपुट उसमें दे दूं। ठीक है, ये हो गया जे, ये हो गया के, ये हो गया क्यू, क्यू बार, तो ये कितना हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 4, कितना हो जाएगा मोड 16 काउंटर। तो इस तरह से हमारे पास है मोड ऑफ द काउंटर, मोड 8 और मोड 16। ठीक है, तो
और देखो काउंटर के ऊपर किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं उनके बारे में बताता हूं। तो एक क्वेश्चन है मेरे पास, ए मोड 16 काउंटर हैविंग इनिशियल स्टेट 0 1 1 0। ठीक है, मोड 16 काउंटर है, इनिशियल स्टेट है 0 1 1 0। ठीक है, हमें ये बताना है कि आफ्टर 37 क्लॉक पल्स ये हमें आउटपुट क्या देगा, ये हमें बताना है। 37 क्लॉक पल्स के बाद ये आउटपुट क्या देगा, ये हमें बताना है। तो देखो भाई, मोड 16 है तो पहली स्टेट क्या होगी 0 0 0 0, फिर क्या होगा 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1, फिर क्या हो जाएगा 0 1 0 0 0 1 1 0, फिर क्या हो जाएगा 0 1 1 1। इस तरह से आगे चलता जाएगा, 16 स्टेट बताएगा ये। ठीक है, मोड 16। लेकिन 16 के बाद फिर से क्या हो जाएगा, फिर से फ्लिप होकर के इस पोजीशन पे आ जाएगा, फिर से ये स्टेट चलती रहेगी। तो देखो मोड 37 का मतलब क्या हो जाएगा, 37 का मतलब 37 डिवाइड बाय 16 क्या हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई 2 प्लस क्या हो जाएगा 5, यानी कि आगे 16 स्टेज के बाद यहाँ आ गया, फिर से यहाँ से चलेगा, 2 बार ये पूरा हो गया, फिर एक क्लॉक पल्स के बाद ये, दूसरी क्लॉक पल्स के बाद ये, तीसरी क्लॉक पल्स के बाद ये, चौथी के बाद ये और पांचवी के बाद ये स्टेट हमें देगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि इनिशियल स्टेट में वो 0 1 1 0 पे था, मतलब अगर इनिशियल स्टेट 0 0 0 होता तो 37 के बाद उसकी आउटपुट ये होती। लेकिन अभी कह रहा है कि इनिशियल उसकी 0 1 1 0 है, तो यहां से उसने स्टार्ट किया। अब यहां से स्टार्ट करेगा तो क्या होगा, यहां से आगे जब 32 क्लॉक पल्स आएंगी तो 32 क्लॉक पल्स के बाद वो इस स्टेट पे आ जाएगा वापिस। इससे आगे 5 क्लॉक पल्स और देरी होंगी, तो एक दिन में तो ये हो जाएगा, ये हो गया दूसरी क्लॉक पल्स के बाद, ये हो जाएगा तीसरी क्लॉक पल्स के बाद, ये हो जाएगा चौथी के बाद, और ये हो जाएगा हमारे पास आफ्टर 5th क्लॉक पल्स। तो ये 37 क्लॉक पल्स के बाद जो हमारे पास आउटपुट आएगा मोड 16 काउंटर में वो आएगा 101। ठीक है, एक और क्वेश्चन है हमारे पास, ए 10 बिट काउंटर काउंटिंग आफ्टर 2060 क्लॉक पल्स, 2060 क्लॉक पल्स के बाद एक 10 बिट काउंटर है, वो किस पोजीशन पे होगा। ठीक है, कैसा काउंटर है 10 बिट काउंटर, 10 बिट नंबर ऑफ बिट। ठीक है, तो नंबर ऑफ बिट मतलब जितने नंबर ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप यूज हुए, तो कितने जेके फ्लिप फ्लॉप यूज कर दिए उसने 10। तो 10 बिट का मतलब क्या है, कितनी स्टेट होंगी उसकी 2⁻10, यानी कि 1024 स्टेट। कितनी स्टेट को काउंट करेगा 1024 स्टेट। हमें क्या बताना है, कितनी स्टेट के बाद 2060। हमें बताना है कि 2060 स्टेट के बाद वो कहां पर होगा, उसकी आउटपुट क्या होगी, ये बताना है। तो देखो 1024 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो जाएगा, प्लस समथिंग दैट इज 2060। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 248 प्लस समथिंग दैट इज 260, और इसको इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा 12। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2060 क्लॉक पल्स के बाद जो आउटपुट मिलेगा वो क्या हो जाएगा +12, यानी कि एक 10 बिट काउंटर जो है वो 12th स्टेट के ऊपर जो आउटपुट देगा वही आउटपुट हमें क्या देगा आफ्टर 2060 क्लॉक पल्स के ऊपर वही आउटपुट हमें मिले। तो देखो 12th स्टेट का आउटपुट क्या होगा 0 0 0 0 0 0 0 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। देखो 1024 स्टेट के बाद वो इसी पोजीशन में आ जाएगा, फिर से 1024 स्टेट के बाद फिर यही पोजीशन, तो 2 बार ये पोजीशन आएगी। अब इसके बाद 12 पोजीशन और, तो इसके बाद 12 पोजीशन क्या आ जाएगी, ये तो एज इट इज। ठीक है ना, क्या बनेगा 0 0 0 1 0 0 1 0, फिर क्या बनेगा 0 0 1 1 0 1 0 0। ठीक है, 12 की बाइनरी जो आएगी हमारे पास वो आप लिख देंगे साथ में, और लेफ्ट हैंड साइड के अंदर क्या हो जाएगी सारी की सारी 0 हो जाएगी। तो 12 की बाइनरी मेरे पास क्या है 1 1 0 0, तो यहाँ पे क्या बनेगा 12 स्टेट में 1 1 0 0, और 10 बिट बनाना तो 4 बिट ये हो गए, बाकी जो 6 बिट बचते हैं
वो आपको यहाँ पे 0 लिखने पड़ेंगे। ये हो जाएगा 10 बिट काउंटर आफ्टर 2060 क्लॉक पल्स। 2060 क्लॉक पल्स के बाद एक 10 बिट काउंटर जो है वो आउटपुट क्या देगा वो हम यहाँ से बता सकते। इसी तरह से दूसरा बना सकते हो आप क्या, जैसे हमने बनाया था मोड फॉर अप काउंटर बाय यूजिंग नेगेटिव एज ट्रिगरिंग फ्लिप फ्लॉप। पॉजिटिव एज का यूज करके बनाना हो तो क्या करोगे भाई, ये हो गया जे, ये हो जाएगा के, ये जे और ये के, ठीक है। पॉजिटिव क्लॉक का यूज करना है। क्लॉक कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो हमें पता है कि अप काउंटर के लिए नंबर ऑफ 1 कितने होने चाहिए, इवन। तो ये तो 1 ही रहेगा, ठीक है ना, ये तो हमारे पास क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। और पॉजिटिव एज का यूज करना है, पॉजिटिव एज का यूज करेंगे तो ये भी 1 रहेगा, ठीक है ना। पॉजिटिव क्लॉक का यूज करना है ना, तो ये भी 1 ही रहेगा। मान ली मतलब क्या है कि जो तीसरी चीज हमें लेनी है वो क्या लेनी है, 0। तो यहाँ पे जो आउटपुट लेंगे वो कहां से ले लेंगे, क्यू बार से ले लेंगे। अगर क्यू बार से आउटपुट लेते हैं तो ये कैसा बन जाएगा, मोड फॉर अप काउंटर बाय यूजिंग पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग फ्लिप फ्लॉप का यूज करके हमने मोड फॉर अप काउंटर यहाँ पे बना दिया। इसी तरह से डाउन काउंटर आप बना सकते हो, ठीक है। अब बात जो है, मेन बात है वो ये है कि देखो हमारे पास जो भी हमने फ्लिप फ्लॉप यूज किए हैं उस फ्लिप फ्लॉप के अंदर 2n नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप हमने यूज किए हैं। मतलब मोड जो है वो हमारे पास 2n ही आया है, ठीक है। तो अगर हमें स्टेट कम करनी, मान लो ऐसा तो कोई जरूरी थोड़ी ना कि एग्जाम दे दिए पूछे कि मोड 2 बनाइए, मोड 4 बनाइए, मोड 8 बनाइए, मोड 16 बनाइए। इनके बीच में भी तो कोई पूछ सकता है, हो सकता है बोल दे कि मोड 5 बनाओ, मोड 5 काउंटर बनाओ। अब मोड 5 काउंटर कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो उस चीज को देखने के लिए हमने क्या किया, एक रिड्यूसिंग द स्टेट को रिड्यूस करने के लिए एक अलग से एक टर्म और ऐड कर दी, ठीक है, कि स्टेट को रिड्यूस कैसे करेंगे। मोड 5 बनाना हो तो देखो हमें तो पता है मोड 4 बनाने के लिए 2 फ्लिप फ्लॉप चाहिए, ठीक है। और 3 फ्लिप फ्लॉप अगर हम यूज करते हैं, मोड 4 अगर 2 फ्लिप फ्लॉप यूज करते हैं तो मोड 4 काउंटर बनेगा, ठीक है। उसकी जगह अगर 3 फ्लिप फ्लॉप यूज करेंगे तो मोड 8 काउंटर बन जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें चाहिए क्या, मोड 5। मोड 5 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि स्टेट को रिड्यूस करना पड़ेगा, स्टेट को रिड्यूस करना पड़ेगा। तो रिड्यूसिंग द स्टेट हमारे पास क्या हो जाएगा, मोड, एक अलग से कुछ अलग से एक और टर्म ऐड कर दी हमने, क्या है, रिड्यूस स्टेट, स्टेट को रिड्यूस करना है। तो उसके लिए हमें टर्म्स का यूज करना पड़ेगा। एक होती है प्रीसेट, ठीक है, और दूसरी जो टर्म है हमारे पास वो होती है क्लियर। क्या होती है, क्लियर। प्रीसेट का मतलब है पहले से स्टार्टिंग पॉइंट पे जो सेट थे हमारे पास वहां ले जाके छोड़ देगा। क्लियर का मतलब है जो भी आपने आउटपुट दिया था उसको क्लियर कर देगा और वापस ले जाके 0 0 0 के ऊपर छोड़ देगा, ठीक है। मोड अप काउंटर में इनिशियल स्टेट हमारे पास क्या थी, 0 0 0 0 0 0। अब इससे आगे चलेंगे 0 0 0 1, अगली स्टेट ये आएगी 0 0 1 0। इस तरह से स्टेट हमारे पास चलती है। मोड डाउन काउंटर में हमारे पास इनिशियल स्टेट थी 1 1 1 1, फिर इसको कम करते जाएंगे, क्या बनेगा 1 1 1 0, फिर क्या बनेगा 1 1 0 1, फिर क्या बनेगा 1 1 0 0। इस तरह से स्टेट डाउन होते जाएगी। मतलब ये क्या था, 16 का बाइनरी 15, ठीक है, ये 16, ये हमारे पास 14 का था, ये 13 का था, ये 12 का, और इस तरह से डाउन में चलता जाएगा। मोड अप में क्या होगा, पहले 0 की बाइनरी आएगी, फिर 1 की आएगी, फिर 2 की आएगी। ये क्या हो जाएगी, अप काउंटर बढ़ते जाएंगे, और डाउन में डाउन होता जाएगा। तो हमें प्रीसेट क्या था, प्रीसेट एक कह सकते हैं कि एक हमने एक अलग से टर्म डाली है इसके अंदर। वो टर्म क्या करेगी, जहां पर भी हम प्रीसेट का यूज करेंगे, जहां पर भी हम प्रीसेट का यूज करेंगे जिस भी स्टेट के ऊपर, तो उस स्टेट पे जाते ही वो क्या कर देगा, वापस से इनिशियल स्टेट यानी कि 1 1 1 1 पे लाके छोड़ देगा। मतलब प्रीसेट का काम क्या है,
चेंज ऑल आउटपुट, सभी आउटपुट को किस में चेंज कर देगा, 1 के अंदर चेंज कर देगा। ठीक है, क्लियर का काम क्या है, जहां पर भी आप क्लियर यूज करोगे, मतलब जहां पर भी क्लियर का यूज करेंगे वो सभी के सभी आउटपुट को किस में चेंज कर देगा, 0 में चेंज कर देगा। सभी के सभी आउटपुट को 0 में चेंज कर देगा। जिस भी स्टेट पे जाके क्लियर यूज करोगे वापस यहाँ पर इनिशियल स्टेट 0 0 पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये तो क्लियर हो गया होगा कि मोड डाउन काउंटर की बात करें तो हम प्रीसेट का यूज करेंगे, और मोड अप काउंटर का बात करें तो हम क्लियर का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये है प्रीसेट और क्लियर। देखो मेरे पास एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ, फिर देखते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, डिजाइन ए मोड 6 अप काउंटर बाय यूजिंग नेगेटिव एज ट्रिगरिंग फ्लिप फ्लॉप। नेगेटिव एज ट्रिगरिंग का फ्लिप फ्लॉप का यूज करके मोड 6 अप काउंटर बनाना है। क्या बनाना है, मोड 6 अप काउंटर बाय यूजिंग नेगेटिव एज ट्रिगरिंग फ्लिप फ्लॉप। तो मोड 6, देखो मोड ये एक मैंने ले लिया, तो इससे क्या बनेगा, मोड 2। दूसरा मैंने लिया तो कितना बन सकता है, इससे बन सकते हैं मोड 4। उससे ज्यादा हम यहाँ पे नहीं बना सकते। तो हमें बनाना है मोड 6। कितना बनाना है हमें, मोड 6 अप काउंटर बनाना है बाय यूजिंग नेगेटिव एज ट्रिगरिंग फ्लिप फ्लॉप। तो यहां से कम एक और बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया J, ये हो गया K, ये इसके कोरस्पॉन्डिंग Q और Q। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास मोड। अगर देखो 3 से पता है हमें कितने बनेंगे, मोड 8 बनेगा, लेकिन हमें बनाना है मोड 6। तो क्या करेंगे, हमें इसकी स्टेट को रिड्यूस करना पड़ेगा। रिड्यूसिंग द स्टेट को रिड्यूस करना है। तो क्या होगा, अप काउंटर बनाना है, मोड 6 बनाना है, नेगेटिव एज लेनी है, तो यहाँ पे एज ले लेंगे नेगेटिव। ठीक है, ये तो 1 1 ही रहेगा, तो J की वैल्यू 1 है, क्लॉक पल्स कैसा है, 0 है, क्लॉक नेगेटिव है ना, तो इसको क्या काउंट करेंगे हम, 0 काउंट करेंगे। उसके बाद थर्ड जो कंडीशन आते हैं हमारे पास, वो आती है आउटपुट। तो आउटपुट मोड अप काउंटर हम बनाना चाह रहे हैं, तो आउटपुट हमें कंपलसरी हो गया कि नंबर ऑफ 1 इवन बनाने हैं, तो कहां से लेंगे, ऊपर से ही लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो आउटपुट लेंगे वो हम Q से लेंगे, और यहाँ पे नेगेटिव एज लगा देंगे, आउटपुट Q से लेंगे और नेगेटिव एज लगा देंगे। ये बन गया हमारे पास मोड 8। लेकिन हमें कितना चाहिए, मोड 6 चाहिए। इसके आउटपुट क्या आएगी, देखो 3 हमने फ्लिप फ्लॉप यूज किए हैं, तो इसकी आउटपुट क्या आएगी हमारे पास, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। ये सारी की सारी आउटपुट इस फ्लिप फ्लॉप के कोरिस्पॉन्डिंग या इस काउंटर के कोरिस्पॉन्डिंग हमें मिलेंगे। इतनी स्टेट को ये एक्सप्लेन करेगा। ठीक है, हमें चाहिए, देखो हमें तो चाहिए 1 एक स्टेट, ये होगी दूसरी स्टेट, ये होगी तीसरी स्टेट। इससे आगे वाली जो स्टेट्स है, ये दो 6 की बाइनरी और 7 की बाइनरी, ये 2 स्टेट हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि सिर्फ इतनी स्टेट दिखाए और फिर वापस यहीं पे आ जाए। ठीक है, तो देखो 6 जो ये हमारे पास 6 स्टेट है, उस केस में हमारे पास ये जो Q1 और ये Q2 और Q3 ले रहा हूं। ठीक है, तो ये मान लो Q1 है, ये Q2 है और ये Q3। तो Q1 पे 1 दे रहा है, यहाँ पे क्या दे रहा है हमारे पास, 1 दे रहा है, ये तो 0 दे रहा है, और यहाँ पे भी 1 दे रहा है। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि ये जो आगे वाली, इससे आगे वाली जो स्टेट है 1 1 0, आगे वाली स्टेट है 1 और ये 1 और ये 0। हम चाहते हैं कि ये स्टेट दिखाए ना, मतलब इससे आगे ये जाए ना, कहाँ पे आ जाए, वापिस 0 0 पे आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इसके लिए हम क्लियर का यूज करते हैं। क्या करते हैं, क्लियर का यूज करते हैं। और क्लियर में क्या होगा, क्लियर के अंदर जो भी इनपुट होगा उसको देखो क्या कर देंगे, जो भी इनपुट होगा वो क्लियर में डाल देंगे। तो हमारे पास होगा क्या, देखो यहाँ से ये हमारे पास आ रहा है 1 1 और 0। ठीक है ना, तो इसको हमें क्या करना है, 0
स्टेट बनानी है। तो ये हो जाएगा क्लियर, यहाँ पे क्लियर को नीचे डिनोट करते हैं डॉट से। तो ये हो गया सभी का क्लियर, इसका क्लियर, इसका क्लियर और इसका क्लियर। ठीक है, ओके। तो हमें क्या बनाना है, क्लियर में हमेशा क्या देंगे, क्लियर में हमेशा 1 देंगे। जब क्लियर में 1 देंगे तभी क्लियर काम करेगा। क्लियर में 1 देते ही वो सारे स्टेट को क्या कर देगा, 0 0 0 कर देगा। तो ये हमारे पास क्लियर है। ठीक है, तो देखो 1 कहाँ पे दे रहा है, अगले वाले स्टेट पे, अगले वाले स्टेट पे 1 दे रहा है Q1, तो Q1 से ले लो। ठीक है, Q2 तो पहले Q2 की वैल्यू भी 1 दे रहा है, तो Q2 की वैल्यू 1 दे रहा है, उसको भी बाहर ले लो। ठीक है, Q3 तो ऑलरेडी 0 है, तो इसको तो लेने की जरूरत नहीं है। इन दोनों को किस में डाल दो, एंड गेट में डाल दो। किस में डाल दो, एंड गेट में डाल दो। और इसकी जो आउटपुट आएगी वो आउटपुट किस में डाल दो, आप क्लियर में डाल दो। तो क्लियर में हमने क्या दे दिया, 1 दे दिया। कब, अगले स्टेट पे। जो हमारे पास 1 1 0 की स्टेट थी, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 और 1 1 0। तो ये 6 स्टेट तो हमें चाहिए। इससे अगली स्टेट आते ही हमने क्या किया, ये जो 1 आ रहा था, Q1 और Q2 की वैल्यू 1 1 थी, इन दोनों को एंड गेट में डाला, तो 1 डॉट 1 क्या हो गया 1, और इस 1 को क्लियर में डाल दिया। तो क्लियर क्या करेगा, सब कुछ 0 कर देगा, यानी कि सब कुछ क्लियर कर देगा। ये क्लियर में डालते ही किस स्टेट पे चल जाएंगे हम, 0 0 0। तो क्लियर में डालते ही हमारे पास आउटपुट क्या आ जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा। तो आउटपुट क्या आ गया, 0 0 0। अब दोबारा से काम करेगा तो फिर ये स्टेट आएगी, फिर ये आएगी, फिर ये, फिर ये, फिर ये, और अगली स्टेट आते ही वो क्लियर में डाल देंगे और ये चल जाएगा। क्लियर में हमने डाल दिया Q1 और Q2। Q1 Q2 का 1 1 कहाँ है, इससे पहले कहीं भी नहीं है। Q1 Q2 का 1 1 कहीं भी नहीं है। यहाँ पे डालेंगे तो देखो 0 0 डाला, तो 0 × 0 0 0 क्लियर में 0 बना जाएगा ही। ये भी 0 बन गया, 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 ये भी 0 बन गया। 1 कहाँ पे बनेगा, इस स्टेट पे जाके 1 बनेगा, और ये 1 क्लियर में जाते ही इनिशियल स्टेट 0 0 पे बदल जाएगा। तो ये बन गया हमारे पास मोड 6 अप काउंटर। इस तरह से हम स्टेट को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, अगर डाउन काउंटर बनाना हो तो क्या कर देंगे, या तो क्लॉक पल्स को पॉजिटिव ले लो, या फिर अगर क्लॉक पल्स को नेगेटिव रखते हो तो आउटपुट क्यू बार से ले लो। ठीक है, आउटपुट क्यू बार से ले लेंगे तो इनिशियल स्टेट हमारे पास क्या आएगी, 1 1 1, फिर रिड्यूस होती चले जाएगी। और जितने मोड का काउंटर बनाना है उससे अगली वाली स्टेट का 0 0 प्री सेट में हमेशा 0 देंगे, और 0 0 डालेंगे तो वो 1 बना देगा। क्लियर में हमेशा 1 डाल देंगे तो वो 0 बना देगा। इस तरह से हम मोड ऑफ द काउंटर को रिड्यूस कर सकते हैं। ओके।